एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। क्या आपने कभी गौर किया है, आप सोते पूरे 8 घंटे हो फिर भी चेहरा थका हुआ क्यों दिखता है? क्रीम लगाते हो, फेस वॉश बदलते हो, फिर भी ग्लो क्यों नहीं आता? आईने में देखकर कभी लगा है क्या, मैं अंदर से कमजोर लग रहा हूं? भाई, प्रॉब्लम आपके फेस में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एनर्जी लीकेज में है। और आज मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको कोई पार्लर वाला नहीं बताएगा, कोई स्किन केयर ब्रांड नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपको यह समझ आ गया तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। सच सुनना चाहते हो? आपका चेहरा वैसा दिखता है जैसी आपकी अंदर की एनर्जी होती है। जब एनर्जी रोज वेस्ट होती है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और सर्वाइवल मोड में कोई ग्लो नहीं होता, कोई शाइन नहीं होती, कोई तेज नहीं होता। अब सोचो, अगर बॉडी समझ जाए कि यह इंसान अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा, तो क्या वह आपको रिबिल्ड नहीं करेगी? क्या वह आपकी स्किन को रिपेयर नहीं करेगी? क्या वह आपकी आंखों में तेज नहीं डालेगी? मैं ये थ्योरी नहीं बोल रहा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये खुद देखा है। और सिर्फ मैंने नहीं, इस साल जिन्होंने भी हमारे साथ ब्रह्मचर्य सीरियसली फॉलो किया, उनके चेहरे गवाही देते हैं। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये उन लड़कों के लिए है जो आईने में खुद को देखकर फिर से गर्व महसूस करना चाहते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि बिना क्रीम, बिना फिल्टर, बिना एडिटिंग चेहरा कैसे बदलता है, तो 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वह आपकी लाइफ एंड लुक्स दोनों को बदल सकता है। लेवल 1, फेस रीसेट, पहले 30 से 45 दिन। अब ध्यान से सुनो, जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य की शुरुआत करता है तो पहले 30 से 45 दिन कोई सुपर पावर नहीं दिखती, ना कोई मैजिक, ना कोई अचानक ग्लो, लेकिन अंदर कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे मैं बोलता हूं फेस रीसेट मोड। सालों से हमारी बॉडी एक ही मोड में चल रही थी, सर्वाइवल मोड। रात में देर तक जागना, गलत कंटेंट, डोपामिन की लत, बार बार एनर्जी लीकेज, इन सब का सबसे पहला इफेक्ट कहां दिखता है? चेहरे पर। चेहरा भारी लगता है, आंखें बुझी हुई लगती हैं, स्किन बेजान। अब जैसे ही आप ब्रह्मचर्य शुरू करते हो, बॉडी चौंक जाती है। बॉडी बोलती है, रुको, ये इंसान अपनी एनर्जी बचाने लगा है। और तभी सबसे पहले जो काम होता है वो है फालतू लीकेज बंद। यही वजह है कि पहले 10 से 15 दिन आपको अजीब अजीब फील होगा, कभी थकान, कभी भारीपन, कभी मन करेगा सब छोड़ दो। लेकिन यह कमजोरी नहीं है, ये रीसेट है। धीरे धीरे चेहरे से वो फटीग गायब होने लगती है जो सालों से चिपकी हुई थी। आईने में देखकर आप खुद नोटिस करोगे कुछ बदला है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। यही लेवल 1 का साइन है। आंखें पहले से ज्यादा क्लियर लगने लगती हैं, नींद थोड़ी गहरी होती है, चेहरे पर वो हमेशा वाली थकी हुई लेयर हल्की पड़ने लगती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेवल 1 में कोई आपको हैंडसम नहीं बोलेगा, लेकिन लोग पूछने लगेंगे, भाई ठीक है ना, आजकल फ्रेश लग रहा है, ज्यादा जागा हुआ लगता है। यही फर्क है, ये फेस का रीस्टार्ट बटन है। इस लेवल पर पोस्चर अपने आप सुधरने लगता है, कंधे थोड़े सीधे, छाती खुली, गर्दन ऊपर। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी लीकेज रुकती है तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है, और रिलैक्स नर्वस सिस्टम सीधे चेहरे पर दिखता है। आप बिना कोशिश किए ज्यादा प्रेजेंट लगते हो, आपकी चाल बदलती है, आपका खड़ा होना बदलता है, आपका चेहरा बोलता है, यह लड़का अब बिखरा हुआ नहीं है। बहुत सारे लड़के यही गलती कर देते हैं, उन्हें लगता है अरे कुछ खास नहीं हो रहा, और वो वापस पुरानी आदतों में चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप लेवल 1 पार नहीं करते तो कोई भी लेवल आपके लिए नहीं है। लेवल 1 ब्रह्मचर्य का फाउंडेशन है। ये वो स्टेज है जहां बॉडी कहती है, ठीक है, अब इस इंसान पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और याद रखना, लेवल 1 में जो बदलाव छोटे लगते हैं वही आगे जाकर खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं। अगर आप अभी इस स्टेज में हो तो खुश रहो, आप सही रास्ते पर हो, बस टिके रहो, क्योंकि फेस रीसेट के बाद ही असली ग्लो शुरू होता है। लेवल 2, स्किन रिपेयर मोड, 45 से 90 दिन। लेवल 1 के बाद अगर कोई लड़का टिक जाता है तो बॉडी उसे एक साफ मैसेज देती है, ठीक है, अब हम सिर्फ बचा नहीं रहे, अब रिपेयर करेंगे। यही से शुरू होता है स्किन रिपेयर मोड। अब एक बात समझो, हमारी स्किन केवल साबुन और क्रीम से नहीं बिगड़ती, वह बिगड़ती है हार्मोनल केओस, नींद की कमी और लगातार एनर्जी लीकेज से। जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो सबसे पहले हार्मोनल फ्लक्चुएशन शांत होता है।
अब बॉडी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसे वह कहती है चलो इसे स्किन को ठीक करने में लगाते हैं, और तभी चेहरे पर छोटे छोटे चेंजेस दिखने लगते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा आज स्किन 100% ठीक हो गई है, थोड़ी साफ लग रही है। फिर एक दिन आईने में देखोगे और खुद से बोलोगे आज डलनेस कम है। यह कोई इंस्टेंट ग्लो नहीं है, यह डैमेज रिवर्सल है। इस स्टेज पर अनइवन स्किन टोन स्मूथ होती है, पुराने पिंपल जल्दी सूखते हैं, नए एक्ने कम आने लगते हैं, स्किन की टेक्सचर बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात, यह सब बिना किसी प्रोडक्ट के हो रहा होता है। यही वजह है कि लेवल 2 में लोग आपसे पूछने लगते हैं कुछ लगा रहे हो क्या, फेस वॉश बदला है? लेकिन आप जानते हो असली कारण क्या है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेवल 2 में स्किन थोड़ी बहुत ब्रेकआउट भी दे सकती है। घबराना मत, ये इस बात का साइन है कि बॉडी अंदर की गंदगी बाहर निकाल रही है। ये डिटॉक्स है, डैमेज नहीं। जैसे पुराना घाव भरने से पहले थोड़ा दर्द करता है, वैसे ही स्किन खुद को रीसेट कर रही होती है। इस लेवल पर स्किन की नेचुरल ऑर्गेनल बैलेंस सुधरने लगता है, न बहुत ऑयली न बहुत ड्राई, और यही नेचुरल ग्लो की जड़ है। ये वो ग्लो नहीं है जो लाइट में दिखे, ये वो ग्लो है जो छांव में भी दिखे। आपका चेहरा अब थका हुआ नहीं लगता, अब वह जीवित लगता है। एक और चीज नोटिस करोगे, आप बार बार चेहरा छूना बंद कर देते हो, बार बार आईना देखना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आने लगता है। लेवल 2 आपको सिखाता है अगर आप बॉडी को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दो तो बॉडी खुद आपको सुंदर बना देती है। बहुत सारे लड़के यहां आकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है। लेवल 2 सिर्फ शुरुआत है। अगर आप यहां रुके तो स्किन ठीक हो जाएगी, पर तेज नहीं आएगा। तेज आता है जब आप आगे बढ़ते हो। इसलिए लेवल 2 को स्टॉप नहीं, पासिंग स्टेज समझो। अगर आपकी स्किन इस समय रिपेयर हो रही है तो समझो आप गलत नहीं, सही रास्ते पर हो। बस टिके रहो, क्योंकि लेवल 3 में आईना आपको चौंकाने वाला है। लेवल 3 फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन, फेस 600 से अधिक वर्ड्स। अब यहां से आईना झूठ बोलना बंद कर देता है। लेवल 1 में चेहरा रीसेट हुआ था, लेवल 2 में स्किन रिपेयर हुई थी, लेकिन लेवल 3 में फेस का स्ट्रक्चर बदलता है। और यह बात ध्यान से सुन लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करे, डिसिप्लिन में जिए, पसीना बहाए और उसका चेहरा लीन ना हो। यह नियम है, लीन इज लॉ। अब समझो क्या होता है। जब एनर्जी लगातार वेस्ट नहीं होती तो बॉडी इमरजेंसी मोड से बाहर आती है। अब बॉडी कहती है अब हमें हर जगह फैट जमा नहीं करना, अब हमें इसे सही जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही से शुरू होता है फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन मोड। इस स्टेज पर चेहरे की सूजन धीरे धीरे कम होती है। जो पहले सुबह उठते ही फूला हुआ लगता था, अब वैसा नहीं लगता। आप नोटिस करोगे फेस ज्यादा टाइट लगता है, जॉ लाइन उभरने लगती है, चीक्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखती हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, नाक भी पहले से पतली लगने लगती है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। अब यह कोई वजन घटाने की कहानी नहीं है। बहुत से लोग दुबले होते हैं पर उनका फेस फिर भी बेजान लगता है। यहां फर्क है क्वालिटी ऑफ लीनेस का। लेवल 3 की लीनेस बीमारी वाली नहीं होती, यह हेल्दी, शार्प, क्लीन होती है। अब एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, आपकी फोटो अपने आप बेहतर आने लगती है, बिना एंगल ढूंढे, बिना फिल्टर लगाए। कैमरा अब आपके खिलाफ नहीं होता, क्योंकि फेस पर अब लाइट ठीक से गिरती है। आपका प्रोफाइल एंगल ज्यादा शार्प लगता है, साइड फेस अलग दिखता है। इस लेवल पर लोग बोलने लगते हैं भाई तू पहले से पतला लग रहा है, कुछ जिम विम शुरू किया क्या? लेकिन आप जानते हो ये सिर्फ जिम नहीं है, ये एनर्जी का सही इस्तेमाल है। अब एक और चीज समझो, लेवल 3 में क्रेविंग्स अपने आप कम होने लगती हैं। जंक फूड, मीठा, रात को बेवजह खाना, सब धीरे धीरे फीका लगने लगता है। और यही वजह है कि फैट वापस जमने नहीं पाता। इस स्टेज पर आपका चेहरा पहले से 5 से 10 गुना बेहतर दिखने लगता है, क्योंकि चेहरे का स्ट्रक्चर अब दिख रहा होता है। जो लोग आपको रोज देखते हैं वो अचानक बोलते हैं कुछ बदला है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। यही लेवल 3 का साइन है। लेकिन ध्यान रखना, यही वो लेवल है जहां अहंकार दब के खड़ा रहता है। आपको लगेगा अब तो काफी हो गया, और यहीं ज्यादातर लड़के फिसल जाते हैं। अगर आप यहां रुके तो चेहरा शार्प रहेगा, लेकिन तेज नहीं आएगा। तेज आता है जब आप आगे बढ़ते हो। लेवल 3 सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। अगर आपने इस स्टेज को पार कर लिया तो लेवल 4 में आपका चेहरा सिर्फ लीन नहीं,
मैस्कुलिन दिखेगा। बस टिके रहो, क्योंकि अब आप खुद को पहचानने लगे हो। लेवल 4, मैस्कुलिन बिल्ड फेस, 500 शब्द। लेवल 1 ने चेहरा रीसेट किया, लेवल 2 ने स्किन रिपेयर की, लेवल 3 ने फेस को लीन और शार्प बनाया। लेकिन लेवल 4 में चेहरा सिर्फ अच्छा नहीं दिखता, वह दमदार दिखने लगता है। यहीं से मैस्कुलिन एनर्जी चेहरे पर उतरती है। अब समझो क्या होता है। जब ब्रह्मचर्य लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाता है, तो बॉडी के अंदर हार्मोनल स्टेबिलिटी आ जाती है। टेस्टोस्टेरोन अब बिखरा हुआ नहीं रहता, वह सही जगह काम करने लगता है और इसका असर सीधे दिखता है। फेस की टाइटनेस बढ़ती है, जॉ लाइन और ज्यादा क्लियर स्किन यंग। लेकिन स्ट्रॉन्ग अब बात करते हैं हेयर क्वालिटी की। लेवल 4 में बहुत से लोग नोटिस करते हैं हेयर फॉल कंट्रोल में बालों में मोटाई शाइन नेचुरल। यह कोई तेल या शैम्पू का कमाल नहीं है, यह अंदर की न्यूट्रिएंट डिलीवरी का असर है। अब आते हैं बियर्ड और आईब्रो पर। जो पहले पैची थी, हल्की थी, अब वह ज्यादा डेंस लगने लगती है। फुल दाढ़ी नहीं भी आई तो भी चेहरा ज्यादा मर्दाना लगता है। और सबसे बड़ी बात, इस स्टेज पर पिंपल और एक्ने लगभग जड़ से खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में है, हार्मोन बैलेंस में है। अब चेहरा बार बार रिएक्ट नहीं करता, आपका फेस पहले से ज्यादा स्टेबल दिखता है। लेवल 4 में लोग आपसे पूछना छोड़ देते हैं, कुछ लगा रहे हो? अब वो बोलते हैं, भाई तू अलग ही लेवल पर जा रहा है। आपका चेहरा पहले से ज्यादा मैच्योर लगता है, लेकिन बूढ़ा नहीं। यही असली मैस्कुलिन लुक है। इस लेवल पर आपको खुद अंदर से एक अलग भरोसा महसूस होता है। आईने में देखो तो झुकना नहीं पड़ता, आपकी नजरें अब खुद को एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन ध्यान रखना, लेवल 4 आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे सकता है। आपको लगेगा अब तो काफी हो गया। नहीं, ये बस तैयारी है। अगर आप यहां टिके रहे तो आगे लुक्स के साथ साथ अट्रैक्शन भी आएगा। लेवल 4 आपको मजबूत बनाता है। लेवल 5, आकर्षण बिना कोशिश के 500 शब्द। लेवल 5 से पहले तक आपने खुद पर काम किया था। अब लेवल 5 में दुनिया आप पर रिएक्ट करती है। ये वो स्टेज है जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी लोग नोटिस करने लगते हैं। अब समझो क्यों। जब कोई इंसान लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के साथ डिसिप्लिन में जीता है, तो उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाती है। वह बेचैन नहीं दिखता, वह भटका हुआ नहीं लगता, और यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेवल 5 में लोग आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं। कोई आपके लुक्स की बात करता है, कोई आपकी आवाज की, कोई आपके कॉन्फिडेंस की, लेकिन असली वजह वो नहीं जानते। असली वजह है आपकी प्रेजेंस। आप कमरे में आते हो और बिना बोले आपकी मौजूदगी महसूस होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्स आने लगते हैं, धीरे धीरे सच्चे। आज अलग लग रहे हो, तुम्हारे आसपास अच्छा फील आता है। ये लाइनें कभी सीधी नहीं लगती, लेकिन असर छोड़ जाती हैं। इस लेवल पर आपका बिहेवियर भी बदलता है। आप अब अप्रूवल नहीं ढूंढते, आपको रीच आउट करने की जल्दी नहीं होती, और यही चीज लोगों को और खींचती है। लेवल 5 में कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, क्योंकि आपने वो पा लिया होता है जो वो चाह कर भी नहीं पा सके। वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, पर बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ग्लो अप साधारण नहीं होता। ये कोई फिल्टर वाला ट्रेंड नहीं है, ये कमाया हुआ है। अब एक जरूरी चेतावनी, लेवल 5 बहुत रिस्की भी है। यहाँ डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, अटेंशन आपको आपके गोल से हटा सकता है। इसीलिए याद रखना, यह अट्रैक्शन आपकी साधना से आया है। इसे सस्ते फैसलों में खर्च मत करना। अगर आपने लेवल 5 को सही से संभाल लिया, तो आगे आप सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं रहोगे, आप डोमिनेंट बनोगे। लेवल 5 दिखाता है कि आप बदल चुके हो, लेकिन लेवल 6 दुनिया को मजबूर करेगा ये मानने के लिए। बस संयम बनाए रखो, क्योंकि अब आपको पाने की कोशिश की जा रही है। लेवल 6, कैमरा डोमिनेंस फेस, 500 शब्द। लेवल 6 वह स्टेज है जहां लोग पहली बार आपको देखकर पूछते हैं, भाई तू फोटो में इतना अच्छा कैसे आ जाता है? और मजेदार बात यह है, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, ना कोई पोज, ना कोई फिल्टर, ना कोई एडिटिंग, फिर भी कैमरा आपके सामने हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि अब आपका चेहरा कैमरे के लिए नहीं बना, कैमरा आपके चेहरे के लिए बना है। लेवल 6 में सबसे बड़ा बदलाव आंखों में आता है। आंखें अब खाली नहीं लगती, उनमें एक तेज होता है। ऐसा तेज जो लाइट से नहीं, चरित्र से आता है।
फोरहेड पर एक अलग चमक दिखती है, चेहरे पर नेचुरल लाली रहती है। ये मेकअप नहीं है, ये ब्लड फ्लो प्लस ओजस का असर है। अब बॉडी इतनी बैलेंस में होती है कि स्किन लाइट को सही तरह रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए लो बजट फोन से भी फोटो अच्छी आती है। ग्रुप फोटो में आप खुद ब खुद अलग दिखते हो, कोई आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग पूछते हैं ये कौन है, ये इंडियन नहीं लगता, और आप बस मुस्कुरा देते हो। अब एक बहुत जरूरी बात, लेवल 6 में अटेंशन बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसे भी जिनके पास पहले से रिश्ता है। यहीं पर संयम की परीक्षा होती है। याद रखना, यह तेज आपने ब्रह्मचर्य से कमाया है, इसे किसी की वजह से कम मत होने देना। लेवल 6 में आपको खुद भी थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि अब आप खुद को पहचान नहीं पाते। आईने में देखकर लगता है क्या यह मैं ही हूं, और यही सही साइन है। इसका मतलब है आप अपग्रेड हो चुके हो। लेकिन एक बात साफ समझ लो, लेवल 6 फाइनल नहीं है। ये वो स्टेज है जहां दुनिया आपको नोटिस करती है, लेकिन लेवल 7 में दुनिया आपको याद रखती है। अगर आप यहां तक टिक गए हो तो आप आम लोगों की रेस से कब के बाहर निकल चुके हो। बस अब एक आखिरी चढ़ाई बाकी है, क्योंकि आगे लुक्स नहीं, आभा बोलेगी। लेवल 7 एरा एक्टिवेशन मोड, फाइनल स्टेज। अब यहां कोई क्रीम काम नहीं करती, यहां कोई फेस वॉश नहीं पूछता, यहां कोई फिल्टर जरूरत नहीं होता। लेवल 7 पर पहुंचने के बाद आपकी स्किन नहीं, आपकी पूरी ओरा बोलती है। बॉडी अब अंदर से कहती है अब मैं सिर्फ रिपेयर नहीं कर रहा, अब मैं रेडिएट कर रहा हूं। ये वो स्टेज है जहां लोग आपको देखकर पूछते हैं भाई क्या यूज करते हो, और आपके पास कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं होता। लेवल 7 पर क्या बदलता है? चेहरे पर नेचुरल चमक नहीं, तेज आती है आंखों में क्लैरिटी प्लस शांति प्लस आत्मविश्वास। स्किन टोन अपने आप ब्राइट और स्टेबल, पिंपल, दाग धब्बे अब आपकी पहचान नहीं रहते। लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं। यह स्टेज ब्यूटी का नहीं, पावर का है। साइंस क्या कहता है? जब बॉडी लंबे समय तक डिसिप्लिन में रहती है, ओवरराइटिंग नहीं, ओवर स्टिमुलेशन नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं, तो हार्मोन बैलेंस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्योर होता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्किन को मिलने वाला ऑक्सीजन मैक्स हो जाता है। यानी स्किन को अब लड़ना नहीं पड़ता, वो चमकती है। आध्यात्मिक सच जो कोई नहीं बताएगा। प्राचीन योग और ब्रह्मचर्य में इसे कहते हैं ओजस। जब आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जाती तो वो ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो सबसे पहले असर पड़ता है चेहरे पर, आंखों में, आवाज में, बॉडी लैंग्वेज में। यही वजह है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी प्रभावशाली लगते हैं। लेवल 7 की पहचान क्या है? अगर आप लेवल 7 के पास हैं तो आप कम बोलते हैं लेकिन सुने जाते हैं। आपको वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं लगती, मिरर देखकर सेटिस्फैक्शन मिलता है, सुबह उठते ही चेहरे पर फ्रेशनेस होती है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं बिना वजह। यह इनर अलिग्नमेंट का संकेत। लेकिन यहां एक वार्निंग है, लेवल 7 सबको नहीं मिलता, क्योंकि यहां शॉर्टकट काम नहीं करता, दिखावा नहीं चलता, फेक रूटीन टूट जाते हैं। यह स्टेज सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो बॉडी, माइंड और डिजायर तीनों पर कंट्रोल सीख लेते हैं। यहां कोई प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्रक्रिया है। ना सीरम, ना क्रीम, ना पील, ना ट्रीटमेंट, सिर्फ डिसिप्लिन, संयम, सही नींद, क्लीन माइंड, एनर्जी का सही उपयोग। और जब यह सब जुड़ता है तो बॉडी खुद कहती है अब मुझे सजाने की जरूरत नहीं, मैं खुद काफी हूं। फाइनल लाइन ऑडियंस को चिपका देने वाली। अगर आप अभी भी बाहर का ग्लो ढूंढ रहे हो तो आप कभी अंदर की पावर तक नहीं पहुंचोगे। लेवल 7 कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है, यह एक लाइफ अपग्रेड है। जो यहां पहुंच गया उसे पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद पहचान बन जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो समझ लो आप लेवल 7 के लिए रेडी हो। अब सवाल ये नहीं है कि ग्लो कैसे आएगा, सवाल ये है क्या आप अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद करने के लिए तैयार हो? अगर हां तो अभी यही करो। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक वेकअप कॉल है। सब्सक्राइब करो वर्मा जी बॉन्डी, क्योंकि यहां बाहर का दिखावा नहीं, अंदर की पावर जगाई जाती है। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो क्रीम बदल बदल कर थक चुका है।
लेकिन जिंदगी नहीं बदल पा रहा। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, लेवल 7 एक्टिवेटेड, ताकि तुम्हारा दिमाग इस डिसीजन को सीरियस ले। याद रखो, जो लोग आज कंट्रोल सीखते हैं वही कल दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। अब वीडियो बंद मत करो, अगला वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।